इंडिया टीवी पर टेलीविजन का सबसे बड़ा शो हजारों की भीड़ के सामने पीएम मोदी से रजत शर्मा ने किए सवाल जवाब। टीवी पर करोड़ों लोगों ने देखा सबसे धमाकेदार शो। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंजा भारत मंडपम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये एनर्जी, ये जोश 4 जून के लिए बचा के रखिए। इंडी गठबंधन की हार तय है, इसीलिए ईवीएम को गाली दे रहे पीएम मोदी ने कहा, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की हो रही है साजिश। पीएम मोदी ने कहा, इस बार एनडीए का आंकड़ा जाएगा 400 पार, देश भर की जनता का मिल रहा शानदार समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना ही विपक्ष का मकसद है, कांग्रेस मुझसे डरती है। कांग्रेस ने 9000 संस्थान से SC/ST का कोटा खत्म किया, सच बोलने की हर सजा भुगतने को मैं तैयार, पीएम मोदी का बयान। मोदी ने कहा, शिव में शक्ति ही नहीं, जहर पीने की क्षमता भी है, कांग्रेस मन कर्म वचन से राम विरोधी। पीएम मोदी का बड़ा दावा, कहा, देश को विकसित बनाने से पहले मैं कहीं नहीं जा रहा, विकसित भारत बनाने तक इसी दुनिया में रहूंगा। ईश्वर ने ही मुझे विकसित भारत का लक्ष्य सौंपा है और वही मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2047 तक विकसित भारत मेरा लक्ष्य है, इसके लिए 24 घंटे काम कर रहा हूं। विदेश नीति पर पीएम मोदी ने कहा, हमने विदेश नीति को झूठे सेक्युलरिज्म से मुक्ति दिलाई है। आज भारत का दोस्त ईरान भी है, इजराइल भी है। पुतिन के साथ बैठकर कहा, युद्ध का युग खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर इस्लामिक देश खामोश रहे, लेकिन कांग्रेस ने 370 हटाने का विरोध किया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र आने पर कहा, पाकिस्तान की परेशानी का कारण मैं हूं, कसाब को देश की विपक्षी पार्टी सपोर्ट करिए, दुखद है। लोकसभा चुनाव में आरक्षण पर घमासान, पीएम मोदी बोले, मोदी के रहते आदिवासी पिछड़ों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद है एनडीए सरकार बनते ही मुसलमानों को भी मिलेगा आरक्षण, सपा सांसद ST हसन का बयान। ये देश संविधान से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा बोले, धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली में ओबीसी मोर्चा ने किया प्रदर्शन। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी ने की रैली, कहा, एक तरफ जांचा परखा सेवक मोदी है तो दूसरी ओर कौन है इसका पता नहीं। पटियाला में भी पीएम मोदी के निशाने पर रहा इंडिया अलायंस, कहा, कागजी सीएम को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से फुर्सत नहीं। 25 मई को वोटिंग से पहले सोनिया गांधी की दिल्ली वालों से अपील, कहा, यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का है। सोनिया गांधी ने कहा, आपका एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा। 25 मई को प्रियंका गांधी और डिंपल यादव बनारस में करेंगी रोड शो, देवरिया और बांसगांव में भी करेंगी जनसभा। हरियाणा के सिरसा में प्रियंका गांधी का रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के लिए मांगे वोट। प्रियंका गांधी ने कहा, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर, बेरोजगारी महंगाई से परेशान हैं लोग। दिल्ली में राहुल गांधी ने मेट्रो में किया सफर, कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी साथ थे, लोगों ने राहुल के साथ ली सेल्फी। पीएम मोदी पर अखिलेश यादव के हमले जारी, कहा, देश के प्रधान सांसद क्योटो हारने जा रहे। पीएम के शहजादे वाले तंज पर अखिलेश का जवाब, शहजादों की टीम शह और मात देगी। अब मन की बात नहीं चलेगी, अब होगी संविधान की बात, अखिलेश यादव का निशाना। यूपी के सिद्धार्थनगर में अमित शाह ने रैली की, राहुल गांधी से पूछा, बताएं अगर बहुमत मिला तो पीएम कौन होगा। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने किया रोड शो, एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह रही साथ। बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ का अटैक, कहा, सपा ने आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बनाया, बीजेपी ने यहाँ स्कूल कॉलेज खोले। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने निरहुआ के लिए मांगे वोट, आजमगढ़ में किया चुनाव प्रचार। आजमगढ़ में अपर्णा यादव के प्रचार करने पर बोले सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, सबको अपनी तमन्ना पूरी करनी चाहिए। यूपी के सुल्तानपुर में वरुण गांधी ने किया चुनाव प्रचार, मां मेनका गांधी के लिए जनता से मांगे वोट। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दावा, यूपी में सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी की एकतरफा जीत होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस सपा और बसपा को बताया, बयान वीर, जनता गुंडा माफिया नहीं, सुशासन और विकास चाहती है। बनारस से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का बयान, हर चरण में इंडी गठबंधन आगे बढ़ रहा, ये आंधी है जो 7वें चरण में तूफान का रूप ले लेगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने दिल्ली में झोंकी पूरी ताकत, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया रोड शो, कहा, 7 सीट बड़े अंतर से जीतेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी किया रोड शो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए मांगे वोट। देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा, मनोज तिवारी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे चुनाव, दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ है। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने भी किया कैंपेन, कहा, यह लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वालों के बीच है। केजरीवाल के प्रचार से बीजेपी की जीत का अंतर जरूर बढ़ेगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। दिल्ली के अशोक विहार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया प्रचार, चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए मांगे वोट। दिल्ली के रोहड़ी में राजस्थान के सीएम भजन लाल का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया के लिए मांगे वोट।
मीसा भारती के लिए प्रचार करने उतरी राबड़ी देवी, कहा बीजेपी की गालियों का हिसाब जनता लेगी। पीएम के पाटिल पुत्र दौरे को लेकर मीसा भारती का बयान, बीजेपी सरकार ने बिहार के साथ नहीं किया न्याय, जनता सबक सिखाएगी। चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की 200 रैलियां पूरी, हेलीकॉप्टर में काटा केक, साथ में खाया, शेयर किया वीडियो। तेजस्वी के मिर्ची वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, 4 जून को पता चल जाएगा मिर्ची किसे लगी। शरद गुट की एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बयान, आम आदमी पार्टी देश में कुछ अच्छे बदलाव लाना चाह रही है, उनके नेताओं को जेल में डालना गलत है। वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के कई वीडियो सामने आए, इलेक्शन कमीशन का मजाक बन गया, सुप्रिया सुले का बयान। वोटिंग की वजह से पुंछ और राजौरी में बढ़ाई गई सुरक्षा, 25 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर होगा मतदान। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला की अनंतनाग के मतदाताओं से अपील, भारी संख्या में करे मतदान, 4 जून को देश को नया पीएम मिलेगा। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी का चाय पे चर्चा कार्यक्रम, बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने लोगों के साथ किया संवाद। चंडीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी का बयान, मोदी सरकार ने सिर्फ एक आदमी के लिए काम किया, हम 140 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरमिंदर सिंह जस्सी बीजेपी में शामिल, कहा पीएम मोदी के काम से प्रभावित हूं। गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप, जेल में बंद पूर्व सीएम के गुर्गे दे रहे हैं धमकी। देश को स्थिरता और निरंतरता के साथ एक बार फिर मोदी सरकार की जरूरत है, हमीरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं राहुल, संवैधानिक संस्थाओं का करना चाहिए सम्मान, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का अटैक। हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी का विरोध, किसानों ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को दिखाए काले झंडे। ओडिशा के जाजपुर में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की रैली, बोले नवीन सरकार ने आपके साथ अन्याय किया, पीएम मोदी ने भुवनेश्वर को बनाया स्मार्ट सिटी। ओडिशा के खोरधा में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा डबल इंजन की सरकार होती तो कल्याण योजनाओं का लाभ यूपी की तरह ही मिलता। ओडिशा के पुरी में सीएम योगी ने किया प्रचार, कहा डबल इंजन की बनाई ये सरकार यूपी की तरह माफियाओं पर बुलडोजर से होगा एक्शन। अयोध्या पहुंची बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, बोले तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं मोदी, यूपी में बीजेपी की होगी शानदार जीत। अपना संवैधानिक अधिकार भूल गया है चुनाव आयोग, बयानों को लेकर दी गई नसीहत पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, चुनाव आयोग तय नहीं करेगा कि हम क्या बोलें क्या नहीं, आयोग ने सभी दल से संभलकर बोलने की दी है सलाह। नंदीग्राम के सोनाचूरा में बीजेपी वर्कर पर धारदार हथियार से अटैक, एक महिला की मौत, 7 जख्मी, टीएमसी पर आरोप है। टीएमसी नेताओं ने हमले के आरोप को नकारा, जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद को बताया कारण। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा सीएम के भतीजे के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा न करने की अपील की, कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में माहौल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा जब भी बंगाल में चुनाव आते हैं वहां बम और बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बंगाल में लगातार बिगड़ रहे हालात, महिलाओं पर अत्याचार नहीं रोक पा रही ममता सरकार, केंद्रीय मंत्री निश्चित प्रामाणिक का अटैक। दिल्ली में सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी की बैठक, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी समेत कई नेता मौजूद थे। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी पर आरोप, कहा मुझे धमकी दी गई, अगर मैंने शिकायत की तो बीजेपी की एजेंट कहा जाएगा। स्वाति मालीवाल ने कहा अगर मेरी राज्यसभा सीट चाहिए थी तो आराम से बोल देते, पर अब इस्तीफा नहीं दूंगी। मुझे पीटने के बाद मेरा चरित्र हनन हो रहा है, आप सांसद स्वाति मालीवाल का बयान। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, आपने मुझे झुकाने की सारी कोशिशें की, मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना गलत है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल की निंदा की, कहा राजनीति के लिए उन्होंने अपने बीमार माता पिता को भी हथियार बना दिया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज चौहान के छोटे बेटे कुणाल की हुई सगाई, भोपाल के प्रसिद्ध डॉक्टर इंदरमल जैन की पोती के साथ हुआ रोका। मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ वारंट जारी, पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए बनाई टीमें। छपरा में वोटिंग के दौरान रोहड़ी आचार्य के साथ भोला यादव के घूमने पर गरमाई सियासत, बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। बिहार के सारण में पोलिंग के बाद हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया, भिखारी ठाकुर चौक के पास का बताया जा रहा है वीडियो। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, छपरा गोलीकांड की जांच पूरी होने पर लेंगे एक्शन। पुणे एक्सीडेंट मामले में नाबालिग मना रहा था एग्जाम में पास होने का जश्न, पुलिस ने आरोपी के दादा दादी को पूछताछ के लिए बुलाया। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बुद्ध पूर्णिमा पर पवित्र गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। चार धाम यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी से की बात, जरूरत पड़ने पर मदद का भरोसा दिया। गुजरात एटीएस ने पोरबंदर से एक मछुआरे को पकड़ा, सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान को भेजता था सूचना।
जबलपुर में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब हुई नष्ट, कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी सफलता, करीब 7.5 करोड़ की कीमत का गोल्ड जब्त, दुबई से आए 2 यात्री गिरफ्तार। कोयम्बटूर में नोयाल नदी में एक बार फिर जहरीला झाग दिखाई दिया, पानी हुआ जहरीला। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, 4 लोग जख्मी। लखनऊ के मचियारी में पुलिस मुठभेड़, एक बदमाश को जवाबी फायरिंग में लगी गोली, गिरफ्तार हुआ। अगरतला में टी सेलर के मर्डर का आरोपी हुआ गिरफ्तार, हत्या कर फरार हो गया था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन की हत्या, ज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से मौत के घाट उतारा। ठाणे के डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से ब्लास्ट, 7 की मौत, 48 घायल। घटना पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट, लापरवाही बरतने पर 8 लोगों को किया गया सस्पेंड, घायलों को समुचित इलाज के लिए निर्देश। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स ने 1196 अंकों की लगाई छलांग, निफ्टी भी 169 अंक चढ़ा। इस साल अपनी उड़ानों में बिजनेस क्लास की शुरुआत करेगी इंडिगो एयरलाइंस, सबसे ज्यादा बिजी रूट्स पर होगा फोकस। पटना पहुंचे एक्टर मनोज वाजपेयी, फिल्म भैया जी का किया प्रमोशन, कल रिलीज होगी फिल्म। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए शाहरुख खान, हीट स्ट्रोक के चलते खराब हुई थी तबीयत।